जयपुर इस वक्त खौफजदा है। वहां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने फेसबुक के जरिए हत्याकांड का जिम्मा लिया। गिरफ्तारी हो अपराधियों की, यूपी की तर्ज पे एनकाउंटर हो, अभी की अभी डीजी को निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, क्योंकि तीसरा महीना 9 तारीख तीसरे महीने की 2023 का इनपुट है भटिंडा जेल का। सबके पास अभी तो आप सब लोगों के पास भी है, आज के अखबारों में बहुत बड़ा छपा है। हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ के डीजी को मालूम है, यहाँ के गृह मंत्रालय का चार्ज उस टाइम अशोक गहलोत के साथ, अशोक गहलोत जो यहाँ के सीएम थे उनके पास था, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो और कोई नहीं बख्शा जाना चाहिए। जो उस टाइम के जो जितने भी अधिकारी थे जिनसे हम लोग मदद मांगने गए थे कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनका निलंबन हो। और एनआईए जो नेशनल इंटरनेशनल जो थ्रेड होता है, धमकियां मिलती है, उस पर जांच करती है, अभी तक वो क्यों नहीं आई है? वो जांच उसी के अधीन होनी चाहिए। 9 मार्च को अलर्ट आ गया तो उसके बाद भी पुलिस नहीं चेती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनकी सबकी मिली भगत हो सकता है हमारे नेताओं को मराने की साजिश है। वो सरकार कैसी थी पूरा देश जानता है। एक आरपीएससी का मेंबर बरतान राजपूत, पूरा आधी सरकार दिल्ली जाके अपने इस्तीफे की धमकी दे रही है। राजपूत से किस तरीके की उनको एलर्जी थी आप देख सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुरक्षा मांगी थी पुलिस से उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे भी आए थे, महिलाएं सड़कों पे आई थी उनकी सुरक्षा को लेकर। 7-7 दिन का कलेक्टर पे धरना दिया गया, पर उन पे कोई क्यों? जब छोटे से छोटे मामले में आप लोग 2 सिपाही खड़े कर देते हो, तो नेशनल लेवल का राजपूत समाज का कोई नेता है, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और अगर बनती है तो जवाब देंगे, जवाब बाकायदा हम मांगेंगे। और जो है सीएम उस टाइम का जो गृह मंत्री था, सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, डीजी के खिलाफ निलंबित किया जाए। अगर यहाँ कोई पावर में सरकार नहीं है तो राज्यपाल के पास पावर है, और अगर अभी भी नहीं समझे तो अभी तो केवल बंद किया है। दोपहर 1:30 का वक्त था जब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर पर थे। उसी वक्त स्कूटी पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे। उनके घर के अंदर जाकर दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगी। उनके साथ मौजूद और दूसरे लोगों को भी गोली लगी। सभी को आनंद फानंद में जयपुर के मानसरोवर के मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सरेआम घटी इस वारदात की बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ने जिम्मेदारी ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से कुछ महीने पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इसको लेकर उन्होंने जयपुर पुलिस को लिखित शिकायत भी दी थी। शिकायत में कहा गया था कि बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है। अब हत्या के बाद बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात गुर्गे रोहित गोदारा ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। वो दुबई में रहकर लॉरेंस के इशारे पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खूंखार गुर्गा रोहित गोदारा बीकानेर जिले के लूण करणसर का रहने वाला है। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। साल 2010 से वो क्राइम की काली दुनिया में एक्टिव है। बताया जाता है कि साल 2022 में रोहित दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। वहीं से वो बैठकर लॉरेंस की गैंग को ऑपरेट करता रहा। रोहित विदेश में बैठे अपने गुर्गों से जहां रंगदारी मंगवाने का काम करता है, वहीं सुपारी लेकर हत्या करने का काम भी लॉरेंस के लिए वही कर रहा था। इस मामले में जयपुर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है। वारदात के समय क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौत हो गई, जो जयपुर के शाहपुर का रहने वाला था। वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। इसके अलावा 2 हमलावर स्कूटी छीनकर फरार हो गए। वो सुखदेव सिंह के जानने वाले थे। राजस्थान जाम भी होगा और पूरा देश भांग भी होगा। लेकिन मकराना जी, AK-47 तक जो है ये कहा गया था उस अलर्ट के अंदर। तो आप सब लोगों को मालूम है। अगर ये मालूम नहीं होता तो अलग बात होती। पता नहीं क्या क्या बहाने बना रहे होते। ये तो सीक्रेट जो वो लेटर है वो आउट हुआ है, उसमें वो लिखा जा रहा है कि संपत नेहरा AK-47 का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर ये हो रहा है
तो ये कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, चूक नहीं है। चूक तो तब होती है और लाचारी तब होती है जब इनको मालूम नहीं होता। इनको मालूम है, मालूम होने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कई सारे अधिकारी आएंगे जो अनंतपाल इनकाउंटर में भी थे। ऐसे अधिकारी हैं, जो ग्रुप है उनका यही काम कर रहे हैं मरवाने का। ऐसे अपराधियों का बाकायदा निलंबन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन 2 आरोपी अभी तक जो है सामने आ रही है सूचना कि 2 आरोपी को डिटेन कर लिया पुलिस ने। 2 आरोपियों को डिटेन किया है तो फिर आप आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? और उनको बिठा के क्यों उनको क्या बिरयानी खिलवाना चाह रहे हैं? हमारी छाती पे मूंग डलवाएंगे वो, फिर बाद में अंदर बैठ के फिर वो वापस वो कि वही जो ये संपत नेरा कर रहा है उसी तरह की सुपारियाँ लेंगे, लोगों को मरवाने का काम करेंगे। दौड़ा के इनकाउंटर करो उनका, गोली मारो। यूपी में जब बाबा कर सकता है तो यहाँ कोई बाबा आने की संभावना है तो पहले इनका इनकाउंटर करके पहले हमें दिखाओ सही कि राजपूत समाज के साथ खड़ा है बीजेपी सरकार खड़ी है, साथ हमने दिया है इसीलिए सरकार आई है। नहीं तो पूरा देश जानता है कि बार यहाँ किसी का कोई माहौल नहीं था। हम लोगों ने पिछली बार विरोध किया था, कमल का फूल हमारी बोल 3 स्टेट से, यही 3 स्टेट से जिसमें आई है, इनमें से साफ कर दिया था और हमारे कारण से वापस आई है। अगर साथ खड़े रहोगे तो साथ मिलेगा, नहीं तो विरोध होगा। लेकिन राजस्थान के बड़े नेता थे और वो जो है खुद ही इस बारे में जांच कर रहे की हो रही थी लगातार उनके घर पर। वो खुद जो आस पड़ोसियों के जो है CCTV चेक कर रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड भी उन्होंने पर्सन ले रखे थे, लेकिन पुलिस तो फिर भी नहीं चेती कहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जब उनके पास इनपुट है तब भी पुलिस नहीं चाहती रही, तो इनकी मिली भगत है तभी तो नहीं चाहती रही है। इनकी मिली भगत है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, DG पे कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हो, अशोक गहलोत पे कार्रवाई हो, उस हर एक अधिकारी पे जो एक गैंग बना के राजपूत समाज की कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म करने में है। उस हर एक नेता को टारगेट किया जा रहा है, चाहे अगला निशाना मैं हो सकता हूँ महिपाल सिंह, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो राष्ट्रीय करनी सेना के राजपूत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी। हमारी संस्था अलग हो सकती है, बंद भेद हो सकता है, मनभेद नहीं था, और भाई के साथ खड़े, उसके परिवार के साथ खड़े, जब तक न्याय नहीं मिलेगा सड़कों पर रहेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद वो दोनों अंदर गए थे। गोगा मेडी के कहने पर उन्हें अंदर बुलाया गया था। बातचीत के दौरान उन पर फायरिंग कर दी।